Hello students, welcome to my YouTube channel Nikhil PT Tips and Tricks. Today's topic is PT reading filling the blanks. आज हम करने वाले हैं रीडिंग ओनली फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप इन द ब्लैंक्स भी कहते हैं. तो गाइज आपका फर्स्ट स्टेप है पूरे के पूरे क्वेश्चन को रीड करिए. पहले क्वेश्चन क्या है? गन पाउडर ऑल्सो रेफर्ड टू एज ब्लैक पाउडर was the only dash chemical explosive until the mid 19th century. हमें फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व करने से पहले ग्रामर रूल्स पता होने चाहिए. सिंपल, क्योंकि बेसिक जितनी देर तक नहीं पता होगा नंबर नहीं आएंगे. जैसे कि टू के पीछे क्या लगता है, वाज वर अगर आ जाए तो टेंसेस ब्ला ब्ला ब्ला. आई एम श्योर आपने वो किया होगा, क्योंकि हर एक चीज मायने रखती है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. जैसे एक बड़ी कंपनी को चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट बिठाए जाते हैं. कोई मार्केटिंग का अलग हो गया, कोई टीचर हो गया, कोई एजुकेशनिस्ट हो गया, कोई रिसेप्शन के ऊपर हो गया, कोई सेल्समैन हो गया. सारे काम करते हैं सिर्फ एक कंपनी के लिए. उसी तरह सारे जो रूल्स हैं वो काम करते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. देखो, अगर ग्रामर रूल्स नहीं चलते हैं तो आपको अपनी सेंस भी यूज करनी पड़ सकती है कहीं जगह पर. और यहाँ पर देखिए इट लगा हुआ है. इट का मतलब क्या होता है? इट के पीछे हमेशा आएगा प्लूरल. जो वर्ड एस ई एस से खत्म होता होगा वो आएगा. सिंपल, उसने डायरेक्शन बता दी हमें. फिल इन द ब्लैंक्स जो लगा हुआ है ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग, अगर आपने ग्रामर रूल पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा. एंड नेक्स्ट देखते हैं एन. एन के पीछे क्या आता है? एन के पीछे वो आता है जो ए आई ई ओ यू से खत्म शुरू होता हो. सॉरी, ठीक है ना. वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. हम वोवल्स की बात करेंगे जो ए आई ई ओ यू से शुरू होते हैं वर्ड्स, या उनकी जो साउंड होती है वो वाले आएंगे. दिस. दिस का मतलब क्या हो गया? एक सिंगुलर की बात. सिर्फ फर्स्ट को छोड़ के ग्रामर रूल के जरिए हम सारे सॉल्व कर सकते हैं. अब देखते हैं यहाँ पर, पहले ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग ही चलते हैं. पहले आ गया इट. इट के पीछे एस या ई एस वाला वर्ड जो है वो हम देखेंगे. अब देखिए, एस ई एस वाला वर्ड तो है, एक तो इंक्लूड्स, दूसरा कंटेन. ठीक है, दो. अब ये दोनों में से आंसर है. अब खुद दिमाग लगाओ कि इतने सारे फिलिंग द ब्लैंक्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से ग्रामर रूल ने बता दिया कि भाई आंसर इनमें से एक है. अब कितनी हमारी पॉसिबिलिटी बढ़ गई इस दूसरे ऑप्शन को आंसर करेक्ट करने के लिए. ये होती है पावर ट्रिक की. अब इसमें से क्या आंसर आएगा हम देखते हैं, सिचुएशन को समझेंगे. इट डैश पोटेशियम निट्रेट और saltpeter which is an oxidizer and a combination of charcoal. वो बता रहा है ये सभी का कॉम्बिनेशन है. कॉम्बिनेशन के रिलेटेड क्या आएगा वर्ड हमारे पास? कंटेन्स. मतलब कंटेन्स, ये एक एस ई एस से भी खत्म हो रहा है, और इससे हमारे को ये पता चल रहा है कि आंसर हमारा क्या आएगा? कंटेन्स. क्योंकि यहां पर हमने प्लूरल की भी बात नहीं की, सिंगुलर की बात की हुई है. ठीक है, आंसर हमारा सेकंड का आ गया, कंटेन्स. दिस इज एन डैश कंसेंसस दैट गन पाउडर वाज इनिशियली. अब यूनिक कंसेंसस ना, एकेडमिक यस. ये सॉरी, इसके लिए ये दो बार हमने वर्ड लिख दिया, एक ही बार आएगा एकेडमिक. यहां पर थर्ड ये आ गया, राइट. नेक्स्ट, दिस डैश टू इट्स यूज इन फायरवर्क्स एंड इन गन पाउडर वेपन्स. अब कौन सी चीज ऐसी है जो गन पाउडर वेपन्स के लिए यूज की जाती है? नॉन. दिस नॉन टू ना, दिस इंक्लूड्स टू ना, कंटेन्स लग गया. दिस यूनिक टू ना, दिस कॉज्ड टू ना. हमारे पास एक ही बचा, लेड, जिसको हम कह सकते हैं. ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, उसको हम कहते हैं. तो फर्स्ट का आंसर आप कमेंट करोगे कि क्या आएगा. बहुत इजी है, मैं एक बार रब कर देता हूं.
ये तो चले गए। और याद रखना कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता ना तो आप एक ही ब्लैंक के ऊपर टाइम वेस्ट मत करो। जैसे मुझे फर्स्ट वाले का नहीं आंसर आया तो आप ट्राई करो कि इसको छोड़ के हम आगे भागें। रीज़न क्या है, अगर आप यहाँ पर टाइम वेस्ट करते रहोगे बाकियों के ऊपर हमारे को कम समय मिलेगा, क्या पता हमारे को बाकी आते हों। जैसे कि ये देखो 3 हमारे को पता लग गए, अब ये भी नहीं आएगा फर्स्ट पे, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, हमारे प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है चूज करने के लिए। ये ऑल्सो रेफर एज, ये हिंट जाता है यहां पर, इसका आंसर जरूर कमेंट करना। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन, काफी सारे वीडियोस हम डाल चुके हैं। कोचिंग लेने के लिए सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में हम कोचिंग देते हैं और जलंधर में आप फिजिकल क्लासेस भी ले सकते हैं। रिजल्ट्स आप चेक कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन। ऑलराइट, सो rule number 1 is to read whole question. It is often assumed that when Western firms or any firm for that matter reach out across dash to establish a factory outlet. Across emergency, अब थोड़ा सा माइंड के अंदर ये सोचो कि across किसके लिए हम लगा सकते हैं। ठीक है, माइंड के अंदर सोचो, कोई ग्रामर रूल्स ना भी लगे कोई दिक्कत नहीं। अक्रॉस इमरजेंसी, अक्रॉस अरेंजमेंट, अक्रॉस पोजीशंस, अक्रॉस पार करना कह लो, लोकेशन, अक्रॉस सर्विसेज, अक्रॉस बॉर्डर्स, सुनने में अच्छा लगता है। कई बार तो हम अपनी रियल लाइफ में ही ये वर्ड्स बोलते होते हैं, हमारे को छोटा सा हिंट मिल जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बॉर्डर्स। एन असेंबली प्लांट देयर और ए सब्सिडरी in some far off dash. They do so through directly investing and thereby wholly owning such facilities. In the 1970s and 1980s, among the low-cost manufacturing overseas operations, this was indeed often the case, but increasingly Western firms started to conduct their business at a distance through a variety of indirect means, of which subcontracting became the principal dash. Principal के पीछे क्या लग सकता है? Principal पोजीशंस ना, लोकेशन ना, प्रिंसिपल सर्विसेज ना, प्रिंसिपल रेंज ना, प्रिंसिपल इमरजेंसी ना, प्रिंसिपल अरेंजमेंट, ये आ सकता है इसका आंसर तीसरे का, क्योंकि बाकी जो है वो सुनने में अच्छे नहीं लग रहे। देखो कई बार क्या होता है, ना ग्रामर रूल काम करेंगे ना आपकी सेंस काम कर सकती है। आप उस लाइन को बोल के देखिए, हर एक वर्ड के अंदर पुट करके, क्या वो सुनने में अच्छा लग रहा है, इट इज़ गुड टू लिसन, बात बन रही है कि नहीं। जैसे ये देखिए लिखा हुआ यहाँ पर, इन द 90s एंड 1980s among the low cost manufacturing overseas operations, this was indeed often the case, बहुत कम केस होते हैं, पर increasingly western firms started to conduct their business at a distance through a variety of indirect means, of which subcontracting became the principal dash. क्या करने की बात कर रहे हैं, अरेंजमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो एक बार फिर आपको यहाँ पर फर्स्ट में बता दिया, थर्ड बता दिया, सेकंड वाला आप खुद दिमाग लगा के लिखो, क्योंकि सिर्फ समझाना ही हमारा फर्ज नहीं है हमारी कोचिंग का, आपसे पूछना भी फर्ज है ताकि आपको पता लगे कि आप समझ पा रहे हो। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस। अगर आपको अच्छा लगे लेक्चर, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। स्ट्रगल कर रहे हो, पीटी की कोचिंग लेना चाहते हो, घर में बैठ के वर्किंग हो, टाइम नहीं मिल पा रहा, नो प्रॉब्लम। हम क्लासेस सुबह 4 बजे इंडिया टाइम से शुरू कर देते हैं और रात के 10 बजे तक चलती हैं। हमारी 15 आवर्स टू 18 आवर्स क्लासेस चलती हैं इन आउट ऑफ 24 आवर्स। सो हम टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।